5, 4, 3, 2, 1. बिल्कुल हमारा प्रोग्रेस टेस्ट फर्स्ट हुआ था जो साइंस सब्जेक्ट्स है और मैथ्स में आया और साइंस सब्जेक्ट्स में आता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो और उसके अलावा मैथ्स में हुआ था। और इन प्रोग्रेस टेस्ट का कराना हमारे लिए हम ये एग्जाम्स इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार रहे। एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार रहे और दूसरा बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मदद करता है इन बच्चों को। तो आज हमारा दूसरा प्रोग्रेस टेस्ट था और ये बाकी जो सब्जेक्ट्स रह गए थे उर्दू इंग्लिश या हिस्ट्री रह गया था और ये इनको JKPSC में जो IAS और KS वाले एग्जाम्स होते हैं एक उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करेगा और दूसरा बोर्ड एग्जाम्स में जो भी आने वाला बोर्ड एग्जाम है चाहे 10th का हो या 11th 12th का हो इनमें ये है इस डर को निकालना चाहते हैं हम। हमारा जो चेयरमैन सर है इंजीनियर फैसल गुलजार सर उसका मोटिव ही यही है। वो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हमें इसी चीज पे काम करवा रहा है, उसकी फैकल्टी इसी चीज पे काम कर रही है कि कैसे जीनियस एकेडमी में बच्चों में जो एग्जाम्स का डर है वो डर खत्म हो जाए और कैसे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनिशा अख्तर। आनिशा अख्तर। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 9th। कौन सा प्रोग्रेस टेस्ट है आपका ये? हमारा जो प्रोग्रेस टेस्ट है वो है 2nd है। ये बार बार बोलती है कि एग्जाम से डरना नहीं है, हमें एग्जाम देना है क्योंकि आगे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, वहाँ पे हमें एग्जाम्स देने, इसीलिए हमें एग्जाम्स के लिए रेडी करती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें रेडी करते हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं जिनने हमें मतलब इस यहाँ तक पहुँचा है कि हम रोज एग्जाम्स देते हैं और रेडी होते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। का डर दूर होता है। अगर हम देखें तो बच्चों में एग्जाम्स का डर होता है, वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दूर होता है एग्जाम्स का डर और ये बोर्ड्स में भी हमें मदद करता है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी लाइक नीट जेई और IAS KS के लिए भी मदद करता है। सो बेसिकली क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम फारिक मुजफ्फर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th।
10th में। कौन सा प्रोग्रेस टेस्ट है आपका ये? सेकंड फेज है। सेकंड फेज है। कैसा लग रहा है ये टेस्ट देके? क्या बिल्ट हो रहा है आपके अंदर? कौन सी क्वालिटीज इन टेस्ट को देके आपको बिल्ट हो रही है? अगर देखा जाए तो इससे एक्चुअली जो हमने जो पढ़ा है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है, रिकैप हो रहा है। ठीक है। तो इससे हमें मदद मिल रही है, जो आगे बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं हमारे, तो इससे बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है हमें। कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको कोई बेनिफिट नजर आ रहा है इन टेस्ट को देके? जी हाँ, अगर हम देखेंगे तो हमें बोर्ड के अलावा बहुत यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो उस हिसाब से इन एग्जाम जो ये टेस्ट लिए जाते हैं वो बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। बड़े ही पैशनेट और डेडिकेटेड टीचर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सर असल में मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, जो आपका जो सेकंड प्रोग्रेस टेस्ट चल रहा है, जो भी आपने यहाँ पे इनका यहाँ पे स्टार्ट किया है ये प्रोग्रेस टेस्ट, चाहे वो फर्स्ट फेज हो या चाहे वो आज सेकंड फेज हो, तो इसका मकसद बेसिक रीजन क्या है? आप ये प्रोग्रेस टेस्ट क्यों करा रहे हो यहाँ पे? असल में हमने ये प्रोग्रेस टेस्ट इसलिए किया था कि तब हम प्रोग्रेस देखेंगे बच्चों की। पहला जो टेस्ट हुआ था, अब ये टेस्ट जो हो रहा था, हम डिफरेंस देखेंगे कि पहला और ये जो आज चल रहा है डिफरेंस है क्या, बच्चे किस लेवल तक पहुंचे, यही हमारा मेन मोटिव था इसमें। ओके, सेकंड थिंग सर मुझे ये पूछना है कि बेसिकली अगर हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो 10th के बच्चे हैं, 9th के, अभी इनका बोर्ड एग्जाम है, क्या इनको ये बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है टेस्ट, या हम कर रहे हैं इनको बोर्ड, नॉट ओनली बोर्ड बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार कर रहे हैं। बढ़िया। किस हिसाब से यहाँ आपको लग रहा है बहुत बढ़िया? आई थिंक द इंफ्रास्ट्रक्चर इज हियर इज टू मच गुड, मतलब बाकी कोचिंग सेंटर्स के लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फैकल्टी स्पेशली फैकल्टी जो यहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा अच्छी। चलिए आकिब सर, हम वसीम सर से मिलते हैं क्योंकि ये फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं जीनियस एकेडमी में। सर आप बताइए आज के एग्जाम के बारे में। देखिए, ये आज जो है जीनियस एकेडमी शोपियान में फेज सेकंड का एग्जाम हो रहा है, और फेज सेकंड में एक्चुअली जो एग्जाम है, एग्जाम एक्चुअली होता क्या है? बिल्कुल सर। एग्जाम एक्चुअली जो है ये एक रिटन प्रूफ होता है एक पेरेंट के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है अगर ये सेंटर में आएगा हम इसको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये एक रिटन प्रूफ होता है एक पेरेंट के पास, जो हम उसको दिखाते हैं कि ये आपके बच्चे की कारकर्दगी है। ठीक है सर। तो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये OMR बेस्ड है, इसमें किसी भी टीचर का हाथ नहीं है। तो ये एक्चुअली जो है इसमें मशीन मार्किंग कर रही है, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, तो मशीन से ही जो है पता। अदरवाइज कोई टीचर मान लो उसका कोई स्टूडेंट फेवरेट है, वो उसको ज्यादा मार्क्स रखेगा। तो ये मशीन बेस्ड है, तो ये मशीन खुद ही बताती है किस बच्चे ने क्या किया है। तो इससे जो है, इससे एक बच्चे के पास एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है कि आगे जो है ताकि आगे वो इन एग्जाम से ना डरे। बिल्कुल सर। तो दिस इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन इन जीनियस एकेडमी शोपियान। सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से क्या ये एग्जाम इनको मदद कर रहा है कॉम्पिटिटिव कॉर्नर्स में? जी बहुत हेल्प करेगा ये एग्जाम, जो है इनको बहुत हेल्प करेगा। इसका जो प्रूफ है वो ये है कि जो पहला एग्जाम हमने किया वहां पे जब OMR हमने बच्चों को दिए, मान लो अगर बच्चे 200 है, 200 बच्चों में से 150 बच्चों ने वो गलत किया, गलत फिल किया। तो आज जो ये एग्जाम हुआ तो आज 1 या 2 बच्चे को गलत हो गया, वो भी शायद लेट आए होंगे यहाँ। तो इसलिए इससे जो है एग्जाम जो है इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे बच्चे जो है आगे नहीं डरेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है हमारे नीट JEE के या और भी आगे, तो इसलिए इससे जो है बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है।